उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि देहरा में चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव प्रदेश सरकार बनाने के लिए नहीं होने जा रहा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि देहरा के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो लोग कहते थे कि काम नहीं हो रहे, वे लोग इस्तीफा दे चुके हैं और देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि चुनाव में ये ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी, जिसमें देहरा के भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह भी शामिल थे। अग्निहोत्री ने कहा कि आज जयराम ठाकुर देहरा में आए हुए हैं और जयराम ठाकुर को लगता था कि शॉर्टकट के कारण वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि देहरा के लोगों के तार पहली दफा सीधा शिमला से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहरा के लोगों ने पावर हाउस को ही हाथ में ले लिया है और मैं ये कहना चाहता हूं कि देहरा का भाग्य खुल गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगी और भारी मतों से जीतेंगी। देखो, देहरा के लोगों के तार पहली दफा देहरा के लोगों के तार सीधे शिमला से जुड़ रहे हैं, सीधे शिमला से जुड़ रहे हैं। अब कोई आप देखते हैं कि कोई कहता है मेरी बिजली की वोल्टेज बढ़ा दो, कोई कहता है मेरे घर पे खंभा लगा दो, कोई कहता है तार लगा दो। देहरा वालों का तो सीधा ही हो गया, आपने तो जो है पावर हाउस को ही हाथ डाल दिया। आप लोगों ने पावर हाउस को ही हाथ डाल दिया और इस पावर हाउस से 10 दिन के बाद देहरा पूरी तरह जगमगाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। देहरा का भाग्य खुल गया है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, सुक्खू को कोई और नहीं बोल सकता। क्योंकि सुक्खू जी की जो राजनीति की कामयाबी की कहानी है वो कमलेश से शुरू होती है, वो कमलेश ठाकुर से शुरू होती है। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई महिला होती है, तो सुक्खू जी के पीछे वो कामयाब महिला जो है जिसने उनको कामयाब किया वो कमलेश ठाकुर है। और वो चिराग आपके हाथ में लग गया देहरा वालों को। अब आप समझो कि होना क्या है। कहाँ आप एक निर्दलीय, कहीं पे आप आज़ाद एमएलए के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो सकता, मेरे सुनते नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। एक तरफ सीधा पावर हाउस है कि आपने बोला नहीं तो हुआ नहीं। ये पहली दफ़ा देहरा का भाग्य खुल रहा है। सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप जितने भी हैं, सब एकजुट होकर कमलेश जी को वोट डाल दो। एक रिकॉर्ड कायम कर दो, एक रिकॉर्ड आप कायम कर दो। और आप देख रहे हैं कमलेश जी चुनाव प्रचार में आ रही हैं। आपने उस महिला में जरा सी भी बू देखी, जरा सा भी ऐसा लगा कि आपको कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है? डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई महिला है। सब जगह खुद कह रही है कि मैं आऊंगी आपके बीच में, मैं आपका काम करूंगी, मैं आपके वार्ड में आऊंगी। नहीं तो मुख्यमंत्री की पत्नी तो ये कहे कि वो तो चाहे तो शिमला बैठे काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं कमलेश जी को लेके। लेकिन कमलेश हिमाचल की बेटी है, हिमाचल की बेटी है। आप सबकी बेटी है, मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब कईयों को यही एतराज है कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। अरे भाई, अगर देहरा के लोगों को मुख्यमंत्री की पत्नी मिल रही है विधायक के तौर पे, इससे बड़ा सौभाग्य देहरा का हो क्या सकता है? इसलिए
ये तो शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। 10 तारीख के बाद आप देखो होता क्या। कुछ लोगों को आपत्ति है कि जी मुख्यमंत्री जी ने या मंत्रिमंडल ने कह दिया देरा में एसपी बैठेगा। अरे देरा में एसपी बैठ रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? आप तो बिठा नहीं सकते, कांस्टेबल नहीं बिठा सकते, आप कांस्टेबल नहीं बिठा सकते, हम एसपी बिठा रहे हैं। कईयों को दर्द हो रहा कि यहाँ कह दिया कि पीडब्ल्यूडी का एससी बैठेगा। अरे आपके कहने पे तो बेलदार नहीं लग सकता, डेरा वालों को एससी मिल रहा है, क्या परेशानी है? अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं पानी का मंत्री हूँ, पीडब्ल्यूडी वाले अपना एससी बिठाएंगे तो पानी वाले भी बिठाएंगे अपना एससी, हम भी बिठाएंगे। परेशानी क्या है? अगर देरा का भाग्य खुल गया है, अगर समय ऐसा आया, ये आपका भाग्य था कि 15 दिन में नहीं तो 15 महीने के बाद कौन इस्तीफा देता है? इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये ऊपर वाले ने करना था कि आपके राजयोगी 15 महीने का लिखा हुआ है और बाकी का जो 3.5 साल है वो कमलेश के नाम पे लिखा हुआ है। अब लिखा उनके नाम पे है और बहुत तरह के काम हैं जो कि देरा में होने हैं। बड़ी तरह के नारे यहाँ पे देते रहे, देरा कौन तेरा, 3600 बातें करते रहे। अब जब देरा की निर्णायक स्थिति आ गई है कि कमलेश ठाकुर जो है वो देरा का नेतृत्व करेगी, मैं सोचता हूँ कि इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। इसे 10 एमएलए के बराबर अकेली भारी पड़ेगी, मैं आपको बताऊँ, पूरी सरकार पे भारी पड़ेगी। और कौन सा पति ऐसा है जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानेगा? ड्राइंग रूम में बैठते समय कुछ कान में बोल देगी तब आपका काम हो जाएगा, बेडरूम में जाते समय कुछ बोल देगी तब आपका काम हो जाएगा। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ईश्वरीय देन है आपके लिए आई हुई। और सारे प्रधानों से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 पंचायतों के प्रधान तो बैठे हुए हैं। अरे भाई 3.5 साल खुल के काम कराओ, जो करवाना चाहते हैं खुल के चलो, खुल के चलो। घरों पे झंडे लगाओ, दुकानों पे झंडे लगाओ, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे झंडे लगाओ, वोट डालो, खुल के डालो। ये तो साफ है। अब तो ये तो बीजेपी ने भी मान लिया, भाजपा के लोगों ने भी मान लिया कि यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। ये तो भाजपा एक हारी हुई लड़ाई यहाँ पे लड़ रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे मंत्री जी बात कर रहे थे कि ये सीट तो हम जीत रहे हैं। मैंने कहा वोट तो अब 10 को पड़ेगी, उसका इंतज़ार तो करना पड़ेगा, आज ही थोड़े घोषित कर देंगे। जनता डालना चाहती है वोट, लोग डालना चाहते हैं वोट। ये जनता की आवाज़ है कमलेश ठाकुर। और आप देखें, आपने बहुत एमएलए देख लिए, आप अगले 3.5 साल में एमएलए क्या होता है उसका एहसास आपको हो जाएगा। एक एमएलए सही मिल जाए, उससे पूरे इलाके की किस्मत बदल जाती है। और ये फैसला हो गया। अरे अब कोई कह रहा था कि कमलेश जी कहाँ पे रहेंगे। अरे भाई आप क्यों चिंता कर रहे हो? जिस इलाके को वो एमएलए बन रही है, ये उनको फैसला करना है कि मैंने कहाँ जैसे रहना है, किधर रहना है। और मैं बताऊं, मैं भी दिल्ली से आया था जब मैं एमएलए बना। जब मैं एमएलए बना तो बड़ा दुष्प्रचार हुआ। कहने लगे दिल्ली से कोई आ गया, दिल्ली चला जाएगा 5-7 दिन के बाद। मैंने कहा जाने वाला नहीं हूँ, अब आ गया हूँ। तो कहते थे होटल में रहता है, बिस्लरी पीता है, हाथ किसी से मिलाने के बाद तौलिए से साफ कर लेता है। बड़ा दुष्प्रचार हुआ।
मेरे ज़िले के प्रधान यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं। ये 25 साल से सब मेरे साथ ही चल रहे हैं। मेरे मुकाबले में 23 लोगों ने टिकट मांगा था, आज वो 23 के 23 मेरे साथ चल रहे हैं। 23 के 23 25 साल से मेरे साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे सब लोग कमलेश के साथ चलेंगे। आप 10 तारीख के बाद स्थिति देखना क्या बनती है। 5-7 दिन की बात है, 5-7 दिन की बात है। आप देरा वाले ज़रा थोड़े अपने चेहरे पे खुशी लेके आओ कि होने क्या जा रहा है। एक बहुत ही अहम घटनाक्रम है देरा की राजनीति में।